हेलो गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स और मैं हनीश कुमार। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की इस वीडियो में जो क्लास नाइन्थ साइंस बायोलॉजी का सेल वाला चैप्टर है यूनिट ऑफ लाइफ उसके का आगे जो हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको प्रोटोप्लाज्म और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में बताया था। तो आज इस वीडियो में हम उसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग मेनली देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म हमने आपको बता दिया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जो पीछे की वीडियोज़ हैं उसमें आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में बताया है। तो यहाँ पर स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं किसके, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी सेल है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस और सेल के बीच में ये जितना भी भाग होगा ये आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है, जैसा कि आप लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं। तो अब देखें अगर साइटोप्लाज्म क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए, जो सेल वॉल और केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो ये कोशिका भित्ति है, आउटर लाइन है, हम यहाँ बना देते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हम बना देते हैं। ये न्यूक्लियस है और इसके बीच वाला जो ये भाग है ये सेल वॉल है और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में जितना भी पार्ट पाया जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोलिकर ने 1862 में सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य का वर्णन किया। सबसे पहले किसने वर्णन किया, कोलिकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म के बारे में अगर नाम आए तो किसका नाम लेंगे आप, कोलिकर। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य का वर्णन किया। कोशिका द्रव्य में लगभग 90% क्या पाया जाता है, लगभग 90% जल पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसाएं और प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है तो आप क्या बताओगे, अब बताओगे कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में लगभग 90% वाटर पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। जैसे जैसे कोशिका वृद्धि करती है इसके अंदर अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बन जाती हैं। आप लोग जानते हैं अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं और अगर एनिमल सेल है तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। तो जैसे जैसे कोशिका ये वृद्धि करती है उसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ बन जाती हैं जो कि परिपक्व कोशिका के अंदर आपस में मिलकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती हैं, यानी कि बड़ी रिक्तिका का रूप ग्रहण कर लेती हैं। वैक्यूल, कंप्लीट वैक्यूल बन जाती है। जैसा कि आप लोग प्लांट सेल के अंदर देखते हो कि एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका बना लेती है, छोटी छोटी रिक्तिकाएँ आपस में मिल करके। अब देखेंगे कि इसके चारों ओर कोशिका का एक महीन अस्तर लगा होता है जिसे हम लोग वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य जब धीरे धीरे डेवलप होने पर ये छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बना लेगा, फिर आपस में मिलकर ये बहुत बड़ी रिक्तिका बना लेगा। इसके अंदर इस प्रकार से रिक्तिका बना लेगा। रिक्तिका का काम क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। जब वाटर आता है इसके अंदर तो ये टर्जिड हो जाती हैं, जब वाटर कम हो जाता है फ्लैसिड हो जाती हैं, यानी कि ये रेगुलेशन ऑफ वाटर को ये कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा इसमें कई ढेर सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि रिक्तिका के बारे में। अगर जो आउटर मेम्ब्रेन है रिक्तिका अगर मान लीजिए कि ये रिक्तिका है पूरी की पूरी और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनोप्लास्ट क्या है, तो वैक्यूलर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। रिक्तिका झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका द्रव्य को 3 भाग में भी डिवाइड किया जा सकता है। कितने भाग में, 3 भागों में। अब हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य के भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला भाग है आपका इक्टोप्लाज्म या इक्टोप्लास्ट भी बोलते हैं इसको, इक्टोप्लाज्म भी बोला जाता है। आप इक्टोप्लास्ट बोलिए यहाँ पर कि कोशिका द्रव्य का जो बाहरी भाग है कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है वो एक महीन झिल्ली के रूप में होता है। इसी को हम लोग जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा या इक्टोप्लास्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर आपको सेल ड्रा करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से है। मान लेते हैं कि ये आपका एक क्या है, कंप्लीट सेल है। कंप्लीट क्या है, सेल है। यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मान लेते हैं किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। देयर इज नो शेप ऑफ
सेल्स, इसके सेंटर में हमने न्यूक्लियस बना दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये एक बड़ी सी वैक्यूल बना दी, क्योंकि हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ढेर सारे कोशिकांग होंगे, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, और ER है, राइबोसोम्स हैं। ये ढेर सारे आपके पाए जाते हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया है, ये तो आपका सेल मेम्ब्रेन बन गया। यहाँ पर हम देखिए एक लेयर और बना देते हैं मोटी सी। देखिए ये लेयर बन रही है, ये एक्चुअल में कैसी लेयर है, ये एक्चुअल में ये सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे आप एक लेयर जो हार्ड लाइन देख रहे हैं, ये हार्ड लाइन आपका, ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हार्ड लाइन, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसी को हम लोग एक्टोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट किसको बताया था हमने कि जो ये होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो पहला क्या होता है? एक्टोप्लाज्म होता है। क्या होता है? एक्टोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट किसे कहेंगे हम? प्लाज्मा लेमा को कहेंगे, या तो फिर आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग एक्टोप्लास्ट कहते हैं। तो एक्टोप्लास्ट आप समझ गए होंगे कि एक्टोप्लास्ट क्या होता है, यानी कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन को ही एक्टोप्लास्ट कहते हैं। यह सेमी परमिएबल होती है। एक ऐसी झिल्ली होती है सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि इससे आपका मटेरियल अंदर बाहर आ जा सकता है, सेल के अंदर आ जा सकता है, या लेकिन ये सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, जो कि केवल छोटे अणुओं को पास करती है अपने थ्रू। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टोप्लास्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कि टोनोप्लास्ट क्या है। टोनोप्लास्ट समझ गए होंगे आप। रिक्तिका के चारों ओर जो पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। इसके बाद मेसोप्लास्ट आता है। तो आप समझ गए होंगे, हम देखिए बता दें, एक्टोप्लास्ट हो गया और ये जो है टोनोप्लास्ट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। अब इसके और इसके बीच में, ये जितना भी मटेरियल पाया जा रहा है, केंद्रक को छोड़ करके बाकी ये सभी जितने को भी कोशिकांग हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके? ये सभी कहलाएंगे आपके मेसोप्लास्ट। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं किसके? टोनोप्लास्ट, मेसोप्लास्ट और एक्टोप्लास्ट, यानी कि साइटोप्लाज्म के तीन भाग। ठीक है। एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहाँ होती है भाई? टोनोप्लास्ट होती है सेल मेम्ब्रेन को एक्टोप्लास्ट, और जो रिक्तिका है इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहेंगे। थर्ड आपका क्या है? मेसोप्लास्ट। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के। तो अब अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें से एक है हरित लवक। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग हरित लवक के बारे में पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो हमारी होने वाली है हरित लवक पे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।